दोस्तों, आज की कहानी है। भाभी, आपकी नज़र तो मेरे पापा के रिटायरमेंट वाले पैसों पर है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भुवन जी सरकारी नौकरी से आज सेवानिवृत्ति पा रहे थे। जो पैसा सेवानिवृत्ति में मिला था उसे बेटे अमन ने बैंक में जमा करने बोल दिया। भुवन जी और उनकी पत्नी का बहुत मन था एक दावत करे, भले छोटी सी, और बेटी जमाई नाती पोतों को उपहार दे, पर बेटे ने सब मना कर दिया और कहा, ये पैसा संभाल कर रखिए, जो कभी कोई मुश्किल हुई तो काम आएगा। वैसे भी बुढ़ापे में खुद के पास पैसा हो तो आत्मविश्वास रहता है। माँ, बाबूजी कहाँ हैं आप? कुछ दिन बाद बेटी अदिति अपने ससुराल से आते ही माँ बाबू बहू आराध्या शाही नाश्ता बना उन्हीं के कमरे में ले जाने लगी, पर तभी अदिति की आवाज सुन दरवाजे पर ठिठक गई। माँ, बाबूजी की सेवानिवृत्ति की दावत कब कर रहे हैं आप? कितने दिन हो गए? अब तो अदिति पूछ रही थी। बेटा, दावत करना चाहते तो हम भी थे, पर अमन ने मना कर दिया। उससे सारा पैसा बैंक में डलवा दिया, ये बोल कि मुश्किल वक्त पे काम आएगा, और शायद उसका ऐसा सोचना सही भी है। बाबूजी ने जवाब दिया, ये क्या बात हुई बाबूजी? मेरे ससुराल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? जब मेरे ससुर सेवानिवृत्त हुए थे तो उन्होंने कितनी बड़ी दावत दी थी, और अपना सारा पैसा अपने बेटी जवाई और हम लोगों के उपहार में खर्च कर दिया था। अदिति बोली, बेटा, ये भी कोई समझदारी तो नहीं? इतने साल की मेहनत के बाद इकट्ठा किया पैसा यूं ही खर्च कर देना। मुझे तो अमन की बात बिल्कुल सही लगी। इस बार माँ बोली, अरे माँ, बाबूजी आप बहुत भोले हैं, आप जानते नहीं ये सब आराध्या की साल है। उसने ही अमन को कहा होगा दावत ना करने को, जिससे सारा पैसा उनके हाथ में रहे। अदिति ने कहा। आराध्या ये सुनकर हैरान थी, क्योंकि ये फैसला खुद अमन का था, वो भी सबके भले की सोचकर। उसने तो सिर्फ अमन को राय दी थी, पर वो राय भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं थी। उसकी आंख में आंसू आ गए। खैर, वह अपने आंसू किसी तरह रोकते हुए शाही नाश्ता ले अंदर गई। सब शांत हो गए। उसने अदिति को नमस्ते किया और शाही दी। अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खाने की तैयारी करती हूँ, ये बोल आराध्या वहाँ से रसोई में आ गई, क्योंकि अगर वह थोड़ी देर भी वहाँ रुकती तो रो पड़ती। रसोई में आ उसके आंसू बह निकले। दीदी मेरे बारे में ऐसा सोचती है, जबकि मेरी जब से शादी हुई है मैंने दीदी को हमेशा अमन की नहीं अपनी बड़ी बहन माना है। फिर भी अगर उसके मन में कोई शंका थी तो मुझसे पूछ लेती। वह खाना बनाते बनाते सोच रही थी। थोड़ी देर बाद उसने खाना बना सबको आवाज दी। अदिति खाने की मेज पर भी आराध्या कटी कटी रही। खाना खाकर वह चली गई, पर पीछे अपने माँ बाप के मन में आराध्या के लिए खटास का बीज बो गई। हालांकि उन्होंने ना तो अमन से कुछ कहा न आराध्या से, पर आराध्या सब देख समझ रही थी। समय गुजरने लगा। 4 महीने बाद अचानक अदिति के पति निखिल को व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ और सब परेशान हो गए। अब अदिति और निखिल के पास कोई जुड़ा पैसा तो था नहीं। छोटा सा व्यापार था जिससे घर खर्च आराम से निकल जाता था। बस
निखिल के पिता भी सेवानिवृत्त थे और उन्होंने भी अपना पैसा दावत में खर्च कर दिया था। रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। सवाल ये था, बिन पैसे व्यवहार को दोबारा कैसे शुरू किया जाए। अदिति के मायके में भी सब ये सुनकर परेशान थे। माँ, बाबूजी, अमन, क्यों ना हम बाबूजी की सेवानिवृत्ति के पैसे में से निखिल जीजाजी को पैसे दे दे, जिससे वह अपना व्यापार फिर से स्थापित कर सके। पर आराध्या, अमन ने कुछ बोलना सा। देखो अमन, वह पैसा हमने मुश्किल वक्त के लिए ही रखवाया था। अदिति दी भी तो घर की सदस्य है, उन पर मुश्किल वक्त आया है तो ये पैसा उनके काम आ जाएगा, आराध्या बोली। आराध्या की बात सुनकर माँ बाबूजी को बहुत आत्मग्लानि हुई। उन्होंने अदिति की बातों में आराध्या को गलत समझ लिया था, जबकि उसका वो फैसला आज उनकी ही बेटी के लिए कितनी बड़ी मदद साबित हो रहा है। वरना तो अदिति के कहे पर वह दावत कर देते, जो आज किसका मुंह देखते। वह दोनों आराध्या को ढेरों आशीर्वाद देने लगे। भुवन जी ने अदिति और निखिल को घर बुलाया और उन्हें सेंक पकड़ाया। बाबूजी, ये क्या है? निखिल ने पूछा। बेटा, ये मेरी सेवानिवृत्ति का पैसा है, तुम इसे अपना व्यवहार स्थापित करने में लगाओ, भुवन जी बोले। पर बाबूजी, ये आपका पैसा है जो आपने मुश्किल वक्त के लिए रखा था, अदिति बोली। दी मुश्किल वक्त के लिए ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है वह वक्त आपका हो या हमारा, अमन बोला। अदिति और निखिल अभी भी संकोच कर रहे थे। अदिति दी, उस वक्त हम लोगों ने बाबूजी के पैसे ऐसे ही वक्त के लिए बैंक में डलवाए थे, अपने निजी स्वार्थ के लिए ही नहीं। दावत का क्या लोग खाते भूल जाते। वैसे भी लोगों का काम बस कहना है, साथ देना नहीं। आप निसंकोच ये पैसा अपने व्यापार में लगाइए, यही हम सबका फैसला है। आराध्या उन्हें संकोच करता देख बोली। आराध्या के मुंह से ये सुन अदिति को बहुत आत्मग्लानि हो रही थी। वो समझ गई उस दिन आराध्या ने सब सुन लिया था। साथ ही उसे ये एहसास हो गया था कि उसने कितना गलत समझा था आराध्या को, और 4 महीने से उससे एक दूरी सी बना रखी थी। जबकि घर में सबसे छोटी होते हुए भी आराध्या ने कितना बड़पन दिखाया था। अदिति शर्मिंदा हो। आराध्या, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। कोई बात नहीं दी, गलती अपनों से होती है, माफ भी अपने करते हैं। अब आप ज्यादा परेशान मत होइए, ये बोला। आराध्या ने अदिति को गले लगा लिया। ठीक है, आप सभी ये चाहते हैं तो मैं ये पैसा ले रहा हूँ, पर जैसे ही सब ठीक होगा मैं आपको ये पैसा लौटा दूंगा और आपको लेना भी पड़ेगा, निखिल बोला। सबको निखिल की बात माननी पड़ी। भूपन जी और उनकी पत्नी सरला जी दोनों की आंख में खुशी के आंसू थे। अपने बच्चों का प्यार और समझदारी